हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL चेतन भारत लर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है ना? परफेक्ट। तो पहले मुझे ये बताइए, अब तक हमारा इस चैप्टर का जितना भी हमने कंप्लीशन किया है वो कितना क्लियर है, कितना क्लियर नहीं है? ऑल क्लियर? तो परफेक्ट। एक्सक्यूज मी, अगर क्लियर नहीं है तो सर डाउट सेशन ऑलवेज अवेलेबल, राइट? तो जो भी डाउट्स हैं डू सेंड अस, हमें भेजिए और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, राइट? चलो, आज हम लोग है ना एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं और 4.3 की थ्योरी के अंदर जो चीज़ नई हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली दो चीज़ें हैं। वो क्या क्या है? पहला आपका एक मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और दूसरा आपका है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको याद है हम लोग जब बात कर रहे थे, आई थिंक इस चैप्टर का पता नहीं फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, देन आई वाज टेलिंग यू कि जिस तरह से चैप्टर 3 के अंदर हम लोगों ने अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई को निकालने के लिए वी यूज्ड 3 मेथड्स एंड द मेथड्स वर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। पहले आया सब्स्टिट्यूशन, फिर आया एलिमिनेशन, उसके बाद आया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यही था। सेम वैसे ही मैंने जिक्र किया था इस चैप्टर के अंदर कि वैसे ही जैसे चैप्टर 3 में 3 मेथड थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास 3 मेथड हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो एक मेथड तो आपने सॉल्व कर लिया यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो तो आपको आ गया। अब जो 2 मेथड्स और हैं जिनमें से एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इनसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कहाँ पे करेंगे, कब कब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम लोग चलते हैं। एक्सक्यूज मी। जैसे हम लोग पहले बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत से स्टूडेंट्स को ये जो मेथड है वो डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि देखो सर हम लोग है ना जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ये तो हम लोग फिर भी हम लोग ने 9th क्लास में किया था, वहाँ हमें समझ में आ गया था, ठीक है। यहाँ और ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, अभी ये हो गया टिप्स के ऊपर। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में दिक्कत आती है। देखो, जहाँ पर तो आपको स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना है तो वो आप यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर तो एग्जामिनर ने बोल दिया, आपको इक्वेशन दे दी, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोलते हैं वो स्पेशली कि आपको इसे सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो वहाँ पे आ जाती है परेशानी। और सेम परेशानी कौन से वाली? जैसे चैप्टर 3 में थी, मैंने क्या कहा था आपको, जो इक्वेशन गिवन है अगर तो वो मेंशन कर दें कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसी से करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आपकी इच्छा है, जो आपको आसान लगे उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे कहानी है। अब इसे यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू बहुत इजीली मैं यूज़ कर सकता हूँ निकाल सकता हूँ यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना? निकाल सकते हैं, बहुत इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये तो आप निकाल लेना, ये आपको निकालना आता है। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है ये मैं सॉल्व करके सिखाता हूँ। फिर आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी बहुत ही आसान है, उससे भी हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। जनरली हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। एक अलग मेथड ही है जहाँ पे हम लोगों को ये लगता है कि यार हल्का सा जो c है वो थोड़ा सा बड़ा है, निकल तो आपका मिडिल टर्म वाले से भी जाएगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये तो स्प्लिट नहीं हो रहा, इसको स्प्लिट करने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे हम लोग आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डोंट वरी, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप खुद ये कंपैरिजन कर पाएंगे, ये डिफरेंसेस चेक कर पाएंगे कि कौन से वाला ईजी है या कौन से वाला हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आंसर सबसे निकलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला हमारे पास गिवन है 3x² - 5x + 2 = 0। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे यूज़ करेंगे, क्या ये मेथड है? करते हैं स्टार्ट। सुनना सर, 2 चीज़ आप सबसे पहले याद रखेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट है, कौन है? x² का कोफिशिएंट जो हमें गिवन है वो एक
परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्या है? वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिलहाल कॉपी पेन बंद कर दो अपना, नजरें टोटली आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या फोन के स्क्रीन के ऊपर, और कान बिल्कुल खुले हुए, माइंड बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल एक्टिव। हमें इक्वेशन गिवन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब यूज करेंगे, सबसे पहले ये चेक करिए सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 4, जैसे कि 9, जैसे कि 16, जैसे 25। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। तो अगर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो बाद में बताऊंगा, अगर नहीं है जैसे कि यहाँ पे नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तुम लोग क्या यूज करेंगे सुनना। आ जाओ, आप एक काम करेंगे, इसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जो भी इसका कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ 3 है तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 9 बनेगा, और 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डन। चलो, तो पहला स्टेप सर हमने चेक कर लिया। जैसे इक्वेशन की तरफ देखा, पता लगाया कि भाई साहब ये इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो जो इसका कोफिशिएंट है उससे हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 3 किया गया, तो 3 से जब मल्टीप्लाई किया ये बना 9x स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी नहीं? सर कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोगों ने 2 फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। वो फॉर्मूलाज ये हैं। पहला फॉर्मूला है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना बिल्कुल बारीकी से। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे पता है ये आप लोगों को आते हैं, सुन लो एक बार। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, विच इज बेसिकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे पता है ये आप लोगों को आते हैं। इनको हम कैसे यहाँ पे रिलेट करेंगे वो समझाने के लिए इनको यहाँ पे लिखा गया है, लिख दिया। इस 3x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, इस 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x होल स्क्वायर, कह सकता हूँ। परफेक्ट सी बात है। इसका मतलब भी क्या हुआ? 9x स्क्वायर ही हुआ। ओके, अब इसके बाद जो टर्म लिखी हुई है, ध्यान से सुनना कान खोल के, इसके बाद जो टर्म लिखी हुई है विच इज माइनस 15x, ये वाली जो टर्म है, ये वाली, इसको रिलेट करो अपने यहां वाली टर्म से। हमारे पास जो फॉर्मूला प्लस वाला होता है इसमें प्लस 2ab आता है, जो माइनस वाला फॉर्मूला है इसमें माइनस 2ab आता है। यस या नो? वहां प्लस 2ab, यहां माइनस 2ab। सर ये जो है ना माइनस 15x, ये आपका माइनस 2ab है। अगर यहां प्लस होता, 15 के आगे प्लस लगा होता तो ये क्या होता? प्लस 2ab। सर ये क्या बोल रहे हो माइनस 2ab प्लस 2ab? थोड़ी देर बने रहो, सब समझ में आ जाएगा। मैंने इतना कहा सिर्फ कि इसे आपको रिलेट करना है कि इसके बाद की जो वैल्यू है, अगर यहां प्लस होगा तो उसे प्लस 2ab काउंट करना है, अगर यहां माइनस होगा तो इसे माइनस 2ab काउंट करना है। ठीक है इतना? चलो मान लिया सर, जैसे आप कह रहे वैसे समझ लेते हैं। इसे मान लिया कि माइनस 2ab है। ओके, ये बना a स्क्वायर, बन गया। a स्क्वायर को खोलोगे 9x स्क्वायर बन जाएगा। ये है a स्क्वायर। अगर माइनस की आप बात कर रहे हैं, अगर आपने सर ये कहा कि ये माइनस 2ab है, तो मतलब फॉर्मूला ये वाला काउंट होगा, क्योंकि माइनस 2ab तो a माइनस बी होल स्क्वायर में आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर तो आ गया, b स्क्वायर तो नहीं पता, उसकी जगह छोड़ दो। a स्क्वायर ये रहा, प्लस b स्क्वायर क्या है मुझे नहीं पता। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस क्या है? 2ab। मैंने कहा जो यहां होगा उसे रिलेट करेंगे एज पर साइन के अकॉर्डिंग। तो माइनस है तो मतलब माइनस 2ab, वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, माइनस 2 इंटू a कितना है ये रहा, b कितना है नहीं पता। एक्सक्यूज मी, लेकिन अब पता लग जाएगा। आपने यहां पे लिखा माइनस 2ab, और मैंने क्या कहा कि माइनस 2ab क्या है? माइनस 15x। माइनस 2ab की वैल्यू कितनी है? ये रही आपके पास लिखी हुई है, माइनस 15x। तो सोचो ना यहां पे क्या लिखोगे b की जगह पे, ताकि वो माइनस 15x बन जाए।
सर यहाँ पे बन चुका है 3 2 6, लेकिन मुझे तो बनाना है सर 15। माइनस तो आ चुका है, माइनस तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे चेंज करेंगे, सुना ध्यान से। अगर मैं इसे यहाँ पे ये लिख दूं कि भाई ये वैल्यू लिख दूं मैं 5/2, अगर मैं लिख दूं 5/2, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा और ये बन गया 5 3 15x और ये रहा माइनस, ये बन गया -15x। जो ऊपर लिखा हुआ था -15x को मैंने ब्रेक करके इस तरह से लिखा, या उसे एक्सपेंड बोल दो कि उसे खोल खोल के लिखा गया, इस तरह से लिखा ताकि वो 2ab भी बन जाए और उस पर कोई फर्क भी ना पड़े। तो -15x माइनस का माइनस ये रहा, फॉर्मूला था, मैंने कहा इसे लेके चलेंगे साइन के अकॉर्डिंग, माइनस है तो -2ab, तो ये लो माइनस, ये रहा 2, ये रहा a मैं वहां से उठा के लाया, अपने पास से नहीं लेके आया, b कहां से आना था ये समझना था मुझे, तो b कहां से लाया जाए इसलिए मैंने इसको यूज किया, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, -2ab की वैल्यू है -15x। तो कैसे बनाऊंगा, मैंने अगर इसे 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा, बनेगा 5 × 3 15x, वो बन गया। लेकिन सर पता कैसे लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूं? अरे भाई साहब, आपको बनाना है 15, ठीक है, कुछ ऐसा सोचो, ये वाला 2 कहीं नीचे से कटेगा तभी यहां पे 3 बचेगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 आएगा। जिस भी तरह से दिमाग को यूज कर लो, जैसे मर्जी का लॉजिक यूज कर लो, सिर्फ इतना सा सोचना है कि मैं यहां पे क्या वैल्यू लिखूं। -6x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास -15x बन जाए। यार ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 6 बन जाए, -2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8/9 बन जाए। ये क्वेश्चन में क्या है, ये तो आप पहले से समझते हुए आ ही रहे हैं, बेसिक सा लॉजिक है ये तो। किसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो बन जाए, उसे x ले लो, निकाल दो वैल्यू, क्या बड़ी कहानी है। दोबारा समझो दोबारा से देखो, सारा रब कर रहा हूं ये पूरा का पूरा। मैंने कहा स्टार्टिंग से आपको कि हमें ये देखना है, ये भी हटाओ, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया। इसे जब परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया तो हमने कहा कि आप इसे लिख सकते हैं भाई 3x²। फिर मैंने सेकंड स्टेप ये बताया कि आप ये याद रखिए कि जो यहां पे लिखा हुआ है इस 9x² के बाद जो लिखा हुआ है वो आपका 2ab होगा। अब देखना ये है 2ab तो माइनस वाले में भी आता है, 2ab तो प्लस वाले में भी आता है, हम कौन सा लेके चलें। सो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज लिखे हैं जो कि आपको भी पहले से पता है। अगर +2ab होगा तो फॉर्मूला लगेगा a + b², अगर -2ab होगा तो फॉर्मूला लगेगा a - b²। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, a - b²। समझे, तो अगर a - b² यूज करोगे जो कि होता है a² + b² -2ab। सर a² तो मेरे पास ये रहा, -2ab मेरे पास ये रहा, मुझे b नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको मैं छोड़ देता हूं, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। a² + b² नहीं पता, मैंने छोड़ दिया, प्लस सॉरी -2ab, a² + b² -2ab2 इंटू a कितना है, a ये रहा 3x, तो a ये रहा 3x इंटू b कितना होगा नहीं पता ना, तो नहीं पता के लिए इस 2ab को यूज कर लो। अब सोच लो कि इस 2 × 3 6x, 6x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि कितना बन जाए, 15 बन जाए। क्योंकि सर x तो देखो पहले से आ गया, x चाहिए था x आ गया, पर मुझे 15 चाहिए, माइनस चाहिए माइनस भी आ गया। ध्यान से देख लो, सिंपल सा लॉजिक है, माइनस चाहिए माइनस आ गया, x चाहिए x आ गया, अब चाहिए मुझे 15 यहाँ वैल्यू 6 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास कितना आ जाए, 15 आ जाए। यही तो कहानी है, यस और नो। तो यही कहानी, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/2 से। ऐसा करने से वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सी चीज जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा करने से एक्सक्यूज मी, ऐसा करने से ये 2 से 2 आपका कट हो गया, तो देखो माइनस ये रहा 5 3 15x। b की वैल्यू क्या आई, निकली कि नहीं निकली, b क्या है 5/2। तो अब मैं इसे हटा सकता हूं और यहां कह सकता हूं कि सर आपकी b की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। तो ये रहा 5/2, क्या था a² + b² -2ab। भले ही पुट करके देख लो, चेक कर लो, कुछ भी सेम वैल्यू आएगी। ये रहा a²
प्लस बी स्क्वायर मैंने अपने पास से लेके आया, मैं अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, सुनते जाओ। इसको ब्रेक किया गया, -15x को माइनस ये रहा, 2 इंटू ए यहां से आया था, ये रहा, बी कहां से लाया गया, हमने चेक किया कि भाई माइनस तो आ गया, एक्स भी आ गया, ठीक है, 2a। अब मुझे चाहिए 15 बनाना, तो यहां पर तो 6 बनाया अभी, तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो कितना बन जाए, 15 बन जाए। बेसिक सा चीज था, मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 2 से 2 कट हो गया, और 3 5 से कितना बन गया, 15x, वही सेम मुझे चाहिए था। समझ गए। अब जो वैल्यू आपने यहां पे पुट की है प्लस 5/2 होल स्क्वायर, वही वैल्यू आप यहां पे माइनस कर दोगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन के अंदर थी ही नहीं, आपने अपने पास से बनाई है। 5/2 क्वेश्चन के अंदर नहीं था, वो हमने अमेंड किया है, तो 5/2 प्लस कर दिया उसका स्क्वायर, उसी का स्क्वायर माइनस कर दिया, जिससे कि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि यहां पे ये 5/2 होल स्क्वायर प्लस का है, यहां पे माइनस का है, दोनों को अगर मैं काटूंगा तो आपके पास वही बन जाएगा जो पहले से था, इससे आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैंने प्लस, जिसका स्क्वायर प्लस किया उसी का स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, बचा क्या हुआ है, +6, ये बचा हुआ है अभी, तो ये आपका आ गया एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 0। बस सिर्फ यही स्टेप समझाने वाला है, इसके अलावा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में इतना सा भी डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इतना सा भी। जैसे कि मैं हर नए कॉन्सेप्ट में जो उसका बेस होता है वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगाता हूं, ताकि वो तभी आपके याद हो जाए, और जब उसकी एक्सरसाइज सोल्व करें उसमें बेस, जब क्वेश्चंस आपके पास आए तो कोई भी दिक्कत ना आए। ये कॉन्सेप्ट एक बार बता दिया, दोबारा फिर से सुन लो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही स्टेप है जो समझने वाला है। स्टूडेंट्स को इसी में डिफिकल्टी आती है, उनको यही समझ में नहीं आता, इसलिए वो प्रेफर ही नहीं करते कंप्लीटिंग द स्क्वायर को समझना, पहले इग्नोर कर देते हैं। दोबारा सुन लो। फिलहाल मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया, आपको सबसे पहले चेक करना है जो गिवन इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमने देखा नहीं है, नहीं है तो उसे बनाएंगे, अगर ये होता है वो भी करवाऊंगा, भी क्वेश्चंस आएंगे, चिंता ना करें। यहां पे ये नहीं है तो इसको बनाने के लिए जो भी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहां पे होता 5x² तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता, राइट, ताकि वो 25 बन जाता। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास इक्वेशन बनी 9x², 3 5 जा 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने ये कहा कि भाई इसे मैं कह सकता हूं कि ये है 3x का होल स्क्वायर। फिर मैंने ये बताया कि आपको याद रखना है कि ये वाला क्या होगा, बाद वाला ये होगा 2ab। साइन चेक कर लो, अगर प्लस है तो वो +2ab होगा, अगर माइनस है तो वो -2ab होगा। और ये हमें 7th 8th से पता है, a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, a - b होल स्क्वायर a² + b² -2ab। तो ये जो -2ab आया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यूज कर रहा हूं a - b होल स्क्वायर, या ये कह दो कि ये वाला जो -15x है ये इस फॉर्मूले का हिस्सा है। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² -2ab। समझ गए? तो ये मैं यूज कर रहा हूं, ये वाली कहानी। -2ab, a² का है, b² का है, अभी निकाल तो रहे हैं, ये तो रहा a², b² नहीं पता, इसको छोड़ दिया, प्लस b² नहीं पता, इसके लिए स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद -2ab, तो 2ab फॉर्मूले में आता है, 2 इंटू a कहाँ है, ये रहा a जो था वो लिख दिया, b तो नहीं पता, तो रिलेशन तो पता है ना कि आपके जो -2ab की वैल्यू है, -2ab की वैल्यू -15x के इक्वल है। तो जब मुझे 2 तो पता ही है, a भी पता है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि कितना बन जाए, 15 बन जाए। माइनस ऑलरेडी आ चुका है, x ऑलरेडी पता लग चुका है, तो सर किससे करेंगे, 5/2 से करेंगे। 5/2 से मल्टीप्लाई करके भले ही देख लो, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 पंजे 15, x बन जाएगा वही सेम। समझ गए? तो b की वैल्यू आ गई, b कितना है, 5/2। तो मतलब ये हुआ, तात्पर्य ये है कहने का कि भाई b की वैल्यू निकल गई, मैं ये कह सकता हूं कि सर ये हो गया b, ये हो गया इसका स्क्वायर, a² + b² - 2ab। समझ गए? हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी 5/2 का होल स्क्वायर नहीं था, वो हमने बनाया इसीलिए ताकि इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। जो स्क्वायर आपने प्लस किया, मैं उसी के स्क्वायर को यहां पे माइनस कर दूंगा। तो ये लो, अब इससे कोई भी फर्क आपकी इक्वेशन पे नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो गया? समझ गए? अब बाद में क्या बचा हुआ है, +6, वो एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 0। बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यही आपका सारी कहानी का सार यही है। आगे सॉल्व कैसे होगा ये देखो। इतना क्लियर है ना? ठीक है सर, मान लिया। अब आगे क्या करेंगे?
एक सेकंड यार। इसके बाद ये बन गया फॉर्मूला, जो कि पहले बोल ही रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहने का तात्पर्य हुआ ये बना 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर। किसकी जगह पे लिखा? ये सारी इसकी जगह पे ये लिख दिया गया, जो कि आपको पता है ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। लिख दिया जी। बचा क्या? यहाँ बचा -5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। बस आसान सी कहानी है, अब तो कुछ नहीं बचा है। इसको उधर ले जाओ, इसे यहीं पे रखो। 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये 6 वहां जाके माइनस का हो गया, 25/4 वहां जाके प्लस का हो गया, तो ये हो गया वहां पे जाके प्लस का 25/4, ये हो गया -6/1। इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो। इसे ऐसे ही रखो अभी। 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, टेक एलसीएम 4, ये कितना आ गया 25 माइनस 1 4 4 6 24, कितनी वैल्यू आई? 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4। सर स्क्वायर हटाना है, इस स्क्वायर को हटाओगे यहाँ पे आके रूट बनेगा, तो ये वैल्यू आपकी कहलाएगी 3x माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू √1/4। पता है ना, इतना तो बेसिक है, ये हमें निकालना आता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट 8th क्लास में सीख चुके हैं हम लोग। ये वैल्यू आ गई, रूट हटाओ। रूट हटाएंगे, ये बनेगा 3x माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू ±1/2, क्योंकि रूट जब हटता है तो प्लस माइनस लगता है। क्यों लगता है वैसे तो पता होना चाहिए, नहीं पता सुन लो। आप -2 का स्क्वायर करो या आप 2 का स्क्वायर करो, कहानी एक ही आती है, ये भी 4 होता है और ये भी 4 होता है, दोनों बात एक ही है। 3x माइनस 5/2 ये रहा, रूट हटाया गया, √1 1 होता है, √4 2 होता है, साथ में प्लस माइनस लगता है, तो वैल्यू होगी ±1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, तो दो वैल्यूज बनी। एक तो आपका बना 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस के लिए। एक बार आप सोल्व करेंगे इसी वैल्यू को, 3x माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू -1/2। दो आंसर्स आपके आएंगे, दो रूट्स निकल जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स हमारे पास आएंगे वैल्यू निकालो। 3x इज इक्वल टू 1/2, माइनस है वहां पे जाके हो गया प्लस 5/2। 3x कितना हो जाएगा? बेस आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 और 1 6, 6/2 कितना होता है 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ पे x1 आ गया। इस वाले केस में सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी सर 3x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 5/2। 3x कितना आएगा? डिनोमिनेटर सेम है, 4/2 2 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ये दो आपके आंसर्स हैं। एक वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपकी 1 और एक आपकी आ गई 2/3। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, तो आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ से उठा लो, बाकी तो सब कुछ पुराना था, ये वाली चीज़ बस नई थी कि इसे कैसे पुट किया गया। ये देख लो एक बार बस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरी 10th निकल जाती है, पूरी 10th। फैब में भी आके बच्चे बोल रहे होते हैं सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखा दो। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं करना वो डिफिकल्ट लगता है। उसका कारण सिर्फ इतना सा है, हम लोग ध्यान से समझते ही नहीं है। क्या डिफिकल्ट था इसके अंदर? अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं वो भी करवाऊंगा सॉल्व। अभी कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं इसके अंदर। चलो चले आगे। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बना, देखा माइनस है, -2ab है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं पता था, -2ab, तो पता लगा कि भाई किससे मल्टीप्लाई करें 15 बन जाए, 5/2 आ गया, तो पता लग गया b हमारे पास 5/2 है, जिसका स्क्वायर प्लस किया उसी का स्क्वायर माइनस कर दिया, ताकि इक्वेशन भी कोई चेंज ना आए, कोई फर्क ना पड़े। तो
ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, जो बचा था उसका स्क्वायर खोल दिया, इसको उठा के उधर ले गए, इसको सॉल्व किया, स्क्वायर को हटाया तो सर यहाँ पे रूट लग गया, जब रूट लगा तो ये बन गया, रूट को जब खोला गया 1 का 1 रूट 1 1 होता है, रूट 4 2 होता है, और साथ में लगता है प्लस माइनस ये पहले भी बताया गया है। तो दो तरीके से आंसर निकालेंगे। 3x माइनस 5/2 को एक बार पुट करेंगे 1/2 के, एक बार पुट करेंगे माइनस 1/2 के, तो इसीलिए x आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2/3। ये दो आपके आंसर्स हैं। क्लियर है? 1 और 2/3। ये काम करते हैं, ये याद रखो 1 और 2/3। अरे कहाँ रह गया? ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले 1 पुट करता हूँ एक बार। 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 2। ध्यान से देखो ये फिर से कट गया, आपका 0 आ गया। वेरीफाई भी करके देख लो, जब भी कोई नई चीज़ निकाले उसे वेरीफाई जरूर कर लें। दूसरा था हमारे पास 2/3, तो 2/3 के हिसाब से कर लो। सो 3 इंटू 2/3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2/3 प्लस 2, ये 0 आना चाहिए। यहाँ पे आया 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 2 जा 10/3, ये आ गया प्लस 2। कट कर दो, 0 ही आएगा ये भी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये बना सर 4/3 माइनस 10/3 प्लस 2/1। टेक एलसीएम, 3 कितना आएगा 4 माइनस 10 प्लस 1 3 3 3 दूनी 6। देखो 6 और 4 10, 10 में से 10 गया 0, 0/3 दैट इज इक्वल टू 0। सेम वही, समझे? श्योर? पक्की बात है? चलो पक्की बात है तो अच्छी बात है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक हाउ टू सॉल्व। ओके अब सर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाल दिया, लेट अस वेरीफाई इट वंस। एक बार अपने आप को साथ पक्का करते हुए चलें। हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पहले सीख लिया, अब सीखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी इसके क्वेश्चंस और भी करवाऊंगा, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट हमारे माइंड में एक क्वेश्चंस आते हैं कि सर आपने इसकी वैल्यूज निकाली दो 1 और 2/3, क्या सेम वैल्यू आएंगी? बिल्कुल डिट्टो। क्या वही सेम वैल्यूज आएंगी जब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? लेट अस वेरीफाई दिस। जब तक मन में संशय रहेगा, मजा नहीं आएगा कहानी में। इससे पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या सेम आएगा कि नहीं आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ढूंढिए सर, पेयर बनाइए, दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आया और उन्हीं दोनों को सम करें तो -5 आएगा। सोचिए फटाफट क्या क्या वैल्यूज होंगी, मैं करवाता हूं। -3 -2, -3 -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, उन्हीं दोनों को प्लस करोगे तो -5 आएगा। ये एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। टेक 3x कॉमन, 3x कॉमन लिया गया, यहां से बचा x -1, यहां से -2 कॉमन लिया गया, यहां से भी बचा x -1 दैट इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आई सर, x -1 एंड यहां से आया 3x -1 -2 दैट इज इक्वल टू 0। एक बार इसे इक्वल टू 0 और एक बार इसे इक्वल टू 0। 3x -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आई 1, एक तो मैच कर गया, 1 आया था, दूसरा आया 2/3, यहां से आ रहा है 2/3 बिल्कुल आ रहा है, -2 वहां जाके 2 हो गया, 3 यहां जाके डिवाइड में हो गया। दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम आए हैं, दोनों रूट्स बिल्कुल सेम आए हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, करवाऊंगा अभी, उससे भी आपके आंसर्स बिल्कुल सेम आएंगे। समझे मेरी बात? तो हमेशा ध्यान यही रखना है, ये एक ही तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 अलग अलग मेथड्स हैं। बस कहानी में थोड़ा सा बदलाव तब आ जाता है जहां पे अगर आपका कांस्टेंट अगर बड़ा है तो उसे ब्रेक करने में जब दिक्कत आती है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।